हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपके लिए नर्सिंग की तैयारी कराई जाती है और नाम है इसका नर्सिंग गुरुकुल। ठीक, तो आपका जो ये नर्सिंग की तैयारी करवाई जा रही है इसमें आपका एक एमसीक्यू सीरीज चल रहा है जिसका ये लेक्चर नंबर 13 यानी 13वें नंबर का आपका लेक्चर होने वाला है इस नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का। ठीक, यानी ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है ये कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। ठीक, पल्ले का मतलब क्या है कि थोड़ा नया सब्जेक्ट पड़ जाता है, इसीलिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। बच्चे डरते हैं कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट जो है ये टफ होगा या हार्ड होगा। ठीक, और बात सही भी है। पिछले वर्षों में कुछ बच्चों का जो है कुछ कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड की वजह से नहीं हो पाया। ठीक, या हुआ भी तो प्राइवेट कॉलेज उनको मिला, गवर्नमेंट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, ठीक, पीसीबी जो होता है उसका वो मजबूत होता है। ठीक, लेकिन वो इंग्लिश में या तो वीक होता है। ठीक, इंग्लिश को हल्के में ले लेता है, या तो उसका नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो सही नहीं हो पाता है एग्जाम में। ठीक, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग इसके इसके और भी अदर सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सबके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है करवाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे बैच परचेज नहीं करते तो वैसे हमारा बैच बहुत अच्छा सस्ता है। ठीक, यानी बहुत ही कम पैसों में आपको 699 में, ओनली 699 में आपको बहुत सारे फीचर बैच में मिलते हैं, चाहे वो डीपीपी वाला हो। ठीक, डीपीपी आपको मिल जाता है, लाइव डाउट सेशन मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप बैच नहीं परचेज कर पाते तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास इंतजाम है, आरंभ का एमसीक्यू सीरीज भी करवाया जा रहा है। ये एमसीक्यू सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक, आप इसको जो है इस एमसीक्यू सीरीज से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, और जो है कि इसका जो इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक, यानी जो नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह है, इन सब के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, तो आज का जो हमारा जो है 201 नंबर यानी 201 नंबर का यानी दोहरा शतक हम लोग लगा चुके हैं। ठीक, यानी डबल सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं। ठीक, दोहरा शतक हम लोगों का लग चुका है किसमें? एमसीक्यू में। ठीक, यानी 200 एमसीक्यू हम लोग इस सीरीज में कर चुके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का, और अब हमारा 201 नंबर का यानी 201 नंबर का जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हमारा क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द, ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो संक्रामक या संचारी रोग नहीं है? ठीक, तो संक्रामक रोग नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, डायबिटीज नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, मलेरिया नहीं है। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए संचारी रोग किसे कहते हैं, इसको भी कमेंट करके बताइए। ठीक, ठीक, तो इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला? संचारी रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छींकने, खांसने या टच करने से फैलता है, ऐसे जो होते हैं, या किसी वाहक के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, तो उसको संचारी रोग कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपका सर्दी हो गया, ठीक, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सॉरी सर्दी जुकाम तो एक ही हो गया, खांसी हो गया, ठीक, ठीक, यानी कफ हो गया आपका। ठीक, ये सारी चीजें बीमारी हो गए। ठीक, चाहे वो आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मलेरिया होगा। ठीक, मलेरिया आपका किससे? मच्छर से फैलता है। ठीक, और आपका इन्फ्लुएंजा जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक, ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक, और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी आपका एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक, तो डायबिटीज जो होता है इसमें ऑप्शन जो है आपका डायबिटीज सही है, ये आपका संचारी रोग नहीं है। ठीक, यानी एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द मलेरिया। ठीक, यानी मलेरिया के फैलने के लिए, संचारित होने के लिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने के लिए मलेरिया के कौन सा प्राइमरी प्राथमिक तरीका होता है? ठीक, एयरबॉर्न यानी हवा के द्वारा फैलता है। ठीक, फूड बॉर्न भोजन के द्वारा फैलता है, वेक्टर बॉर्न यानी किसी वाहक के द्वारा फैलता है। ठीक, वेक्टर जनित यानी वाहक यानी मक्खी मच्छर के द्वारा फैलता है, या वाटर बॉर्न या पानी के द्वारा फैलता है। ठीक, यानी हवा से फैलता है, पानी से फैलता है, खाना से फैलता है, या किसी वाहक के द्वारा मच्छर मक्खी इसके द्वारा फैलता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है। ठीक, तो मलेरिया जो है आप लोगों को पता होगा ये किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। कौन सा मच्छर ये होता है?
मच्छर का नाम बताइए इसका जल्दी से, कौन सा मच्छर होता है इसका कमेंट करके बताइए। ठीक, मच्छर के द्वारा आपका फैलता है। ठीक, एयरबॉर्न द्वारा, यानी आपके एयर द्वारा नहीं फैलता, खाने के द्वारा नहीं, जल के द्वारा नहीं, आपका वेक्टर द्वारा फैलता है। ठीक, तो आपका जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज ये होने वाला है। ठीक, तो ये आपका मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? इसमें आसन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके नाम में ही ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक, यानी क्षय रोग या तपेदिक। ठीक, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक, जो टीबी होता है, ठीक, टीबी जो होता है आपका, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं हिंदी में, क्षय रोग, और इसी को आप तपेदिक भी कहते हैं। ठीक, ठीक, तो टीबी कई तरीके का होता है, ब्रेन टीबी होता है या फिर लंग टीबी होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कई तरीके का होता किससे है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेपेटाइटिस बी प्राइमरली स्प्रेड थ्रू। ठीक, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से इसके माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से? दूषित पानी से फैलता है, वायु की बूंदों से फैलता है, रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है, या कीट का काटना। ठीक, यानी आपका कितने कंटामिनेटेड वाटर से फैलेगा, या एयर ड्रॉपलेट से फैलेगा, या ब्लड या बॉडी फ्लूइड से फैलेगा, या इंसेक्ट बाइट से फैलेगा। ठीक, यानी हेपेटाइटिस प्राइमरी रूप से किससे फैलता है? ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो आपका कंटामिनेटेड वाटर जो है ये हेपेटाइटिस ए और ई के लिए है। ठीक, ये रिलेवेंट उससे होता है। ठीक, एयर ड्रॉपलेट से ठीक ये नहीं फैलता है, ये आपका जो फैलता है ब्लड एवं बॉडी फ्लूइड, ठीक, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी ये आपका फैलता है। ठीक, तो आपका जो हेपेटाइटिस बी है सेक्सुअल कांटेक्ट में भी आने से फैलता है, और ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से भी फैलता है। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंक्यूबेशन पीरियड रिफर्स टू। ठीक, द इंक्यूबेशन अवधि जो होता है, इंक्यूबेशन वर्ड एक आता है। ठीक, इंक्यूबेशन वर्ड जो आता है ये किस चीज को संदर्भित करता है, किस चीज के लिए होता है? ठीक, तो इंक्यूबेशन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो किस चीज के लिए आपका आता है? ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो किस चीज के लिए आता है, या वो किस चीज को संदर्भित करता है? ठीक, तो इसको कमेंट करके बताइए कि इंक्यूबेशन पीरियड किस लिए, किस चीज को संदर्भित करता है। तो आपका बीमारी की अवधि को संदर्भित करता है, यानी कितने दिन तक बीमारी रहा इसको संदर्भित करता है, या एक रोगजनक के संपर्क और लक्षण की शुरुआत के बीच के समय होता है, या वसूली का अवस्था यानी कि जो टाइम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी उसके लिए होता है, या फॉर लाइफ स्पैन ऑफ द पैथोजन। ठीक, यानी आपके ठीक होने के समय होता है, या रोगजनक का जीवन काल जो होता है यानी लाइफ स्पैन ऑफ पैथोजन, यानी जिसके कारण हो रहा है उसका टाइम होता है, या एक रोगजनक के संपर्क यानी आप मच्छर मक्खी के संपर्क में आ गए उससे लेके जब तक आपका साइन सिम्टम यानी बुखार खांसी जो भी आपके सिम्टम दिखने वो नहीं दिख रहा तब तक का समय होता है, या बीमारी की अवधि होती है। ठीक, तो इंक्यूबेशन पीरियड से मतलब क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और टॉपिक है। ठीक, तो ये क्या होता है? टाइम बिटवीन एक्सपोजर, ये ऑप्शन आपका बी सही है, टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू द पैथोजन एंड सिम्टम ऑनसेट। ठीक, यानी सिम्टम्स के आने तक का, यानी आप कब से मच्छर मक्खी के संपर्क में आए और सिम्टम्स आपको कब तक दिख हो रहा है यही आपका इसमें दिखाता है। ठीक, तो ये आ गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा? जब से आपका कोई मच्छर मक्खी आपके संपर्क में आया और जब तक आपको सिम्टम्स नहीं दिखा उसके बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक, व्हिच पैथोजन कॉल्ड कॉलेरा। ठीक, कॉलेरा कौन से रोगजनक के द्वारा हाइजा होता है? ठीक, यानी हाइजा एक समय में बहुत ही जो है खतरनाक बीमारी थी, किसके द्वारा होता है? ठीक, कॉलेरा जो है या हाइजा जिसको कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हाइजा। ठीक, हाइजा कहते हैं। ठीक, तो हाइजा किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, विब्रियो कॉलरा के द्वारा होता है, इकोलाई के द्वारा होता है, या सिगेला के द्वारा होता है। ठीक, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि विब्रियो जो होता है कॉलरा के द्वारा, विब्रियो हाइजा जो होता है विब्रियो कॉलरा के द्वारा होता है। ठीक, यानी विब्रियो कॉलेरा के द्वारा या विब्रियो हाइजा के द्वारा ये विब्रियो कॉलेरा होता है, हाइजा होता है। ठीक, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आता है
डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी डेंगू जो होता है किस मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि डेंगू का मच्छर होता है, ठीक। तो डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक। ठीक, तो डेंगू आपका किसके द्वारा फैलता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एनाफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स या टेस्टिस फ्लाई, ठीक, यानी सीसी फ्लाई। तो आपका जो डेंगू होता है वो किसके द्वारा फैलता है, वो आपका किसके द्वारा फैलता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका एनाफ्लीज जो होता है ये आपका मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। ये आपका मलेरिया काज करवाता है, ठीक, मलेरिया का संवाहक होता है, ठीक। और आपका जो क्यूलेक्स होता है ये फाइलेरिया, ठीक, फाइलेरियासिस, ठीक, फाइलेरिया जो होता है उसके लिए होता है, ठीक, फाइलेरिया के लिए होता है, ठीक। और जो आपका जो है एडीज मच्छर है ये आपका डेंगू के लिए होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका मलेरिया से क्या होता है, एनाफ्लीज से क्या होता है मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से क्या होता है फाइलेरियासिस होता है, और एडीज से क्या होता है डेंगू होता है, ठीक। तो इन सबका तीनों मच्छर का नाम याद कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो ये आपका एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया काज करवाते हैं, ठीक। इसके बाद में आपका जो है फाइलेरिया क्या करा, क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया, और एडीज जो है वो डेंगू काज करवाता है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मीजल्स, ठीक, यानी खसरा का सबसे आम लक्षण क्या होने वाला है, ठीक, खसरा का जो है सबसे आम लक्षण क्या होने वाला है, जॉन्डिस, रेसेस, डायरिया, पैरालिसिस, ठीक, यानी पैरालिसिस हो जाएगा, पीलिया होगा, दाने पड़ेंगे या दस्त होगा, ठीक। खसरा का सबसे आम लक्षण क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होने वाला है, ठीक, यानी जो आपका दांत का जो खसरा होता है उसका मेन क्या होता है, पीलिया नहीं होता है, ठीक। ये ऑप्शन आपका पीलिया जो है गलत है, ठीक। दाने पड़ना, दाने भी नहीं पड़ते, सॉरी, हाँ रैसेस, दाने यही पड़ता है, ठीक, दाने पड़ना यही ऑप्शन आपका सही है। दस्त नहीं होता है, पैरालिसिस तो बहुत दूर की बात है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, यानी इसमें से कौन सा जो है जो वायरस की वजह से होता है, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, पोलियो या मलेरिया, ठीक। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है, कौन सी बीमारी है जो आपके किसी भी एक वायरस के कारण होती है, ठीक। बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी डिजीज के, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक, आपका वायरस हो सकता है, ठीक, पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक, और भी फंगस हो सकते हैं, ठीक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके किसी भी डिजीज होने का, कोई भी बीमारी होने का, ठीक। तो आपका इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो आपका किस चीज के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, 209वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक, तो आपका मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम यानी पैरासाइट्स होता है, ठीक, प्लाज्मोडियम यानी पैरासाइट्स होता है, ठीक। आपका टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक। अभी बैक्टीरिया का नाम बताया तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। पोलियो एक ऐसा डिजीज है, पोलियो जो कि आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक। तो पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, और इसके वायरस का क्या नाम है, पोलियो वायरस नाम है, ठीक। तो पोलियो वायरस जो पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो जो होता है ये आपका जो है पोलियो वायरस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हिच डिजीज इज नोन एज द ब्लैक डेथ, यानी ब्लैक डेथ के नाम से आपका कौन सी बीमारी जानी जाती है, ठीक, ब्लैक डेथ के नाम से कौन सी बीमारी जानी जाती है। तो टाइफस जाना जाता है, ठीक, टाइफस जाना जाता है, प्लेग जाना जाता है, स्मॉल पॉक्स जाना जाता है, या एंथ्रैक्स जाना जाता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती है, टाइफस, प्लेग, चेचक या एंथ्रैक्स, ठीक। ब्लैक डेथ के नाम से कौन सा बीमारी जानी जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो ये आपका इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन प्लेग है ये होगा, और ये आपका एर्सीनिया, ठीक, एर्सीनिया जो होता है YERSIAN, ठीक, ये आपका जो होता है इसी की वजह से ये होता है, ठीक। और ये क्या होता है, एक एर्सीनिया पेस्टिस होता है जो कि आपका एक क्या होता है
कॉज्ड बाय द प्लेग, ठीक, प्लेग का जो है वो कारण होता है, ठीक। तो इसको प्लेग जो है ये ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इसको ब्लैक डेथ अगर इसको मतलब नोट कर लीजिए, ठीक, अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर यूज्ड टू मेजर, ठीक, यानी मापने के उपयोग के जाने वाली मूल प्रजनन संख्या क्या है, ठीक। यानी आपका जो प्रजनन क्षमता है वो किससे नापा जाता है, मृत्यु दर से, रोग जनता से यानी पैथोजेनेसाइटिस से, या ट्रांसमिशन पोटेंशियल से, या रिकवरी टाइम से, ठीक, यानी मृत्यु दर से, रोगजनकता से, या संचरण क्षमता से, या वसूली की यानी रिकवरी टाइम से, ठीक। तो ये आपका रिकवरी टाइम जो है यहाँ पे हिंदी गलत लिखी हुई है, ठीक। व्हाट इज द बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर यूज्ड टू मेजर्स, ठीक, मृत्यु दर से, रोगजनकता से, संचरण क्षमता से, वसूली का समय यानी रिकवरी टाइम से, ठीक। रिकवरी यानी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल प्रजनन संख्या क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर मेजर, ठीक, यानी रिप्रोडक्टिव नंबर में कौन सा मेजर किया जाता है, ठीक। तो इसमें आपका क्या है, संचरण क्षमता यानी ट्रांसमिशनल पोटेंशियल जो है इसको देखा जाता है, ठीक, रिप्रोडक्टिव में, ठीक, कितना ट्रांसमिशन हो पा रहा है, ठीक। तो इसके बाद आता है व्हिच टर्म डिस्क्राइब द ऑनगोइंग यूजुअल लेवल ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, ठीक, कौन सा शब्द जनसंख्या में बीमारी के चल रहे सामान्य स्तर का वर्णन करता है, ठीक। यानी एपी जो जनसंख्या में कोई भी यूजुअल लेवल की डिजीज चल रही है पॉपुलेशन में, वो कौन सा है जनसंख्या में बीमारी चल रही है सामान्य स्तर पे, उसका वर्णन करता है, ठीक। आपका एपिडेमिक करता है, पैंडेमिक करता है, एंडेमिक करता है, आउटब्रेक करता है, ठीक, यानी महामारी करता है, ठीक, या पैंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, ठीक। एपिडेमिक जो होता है वो एक नियंत्रित एरिया में होता है, ठीक, और पैंडेमिक जो होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, ठीक। तो ये होता है, और ठीक, और एंडेमिक एक बहुत छोटे एरिया में होता है, मतलब एक देश वगैरह में अगर हुआ तो इस लेवल पे आपको एपिडेमिक बोला जाएगा, एंडेमिक बोला जाएगा। एक बहुत छोटे, एक जिले, दो जिले में या एक राज्य में हुआ, ठीक। आउटब्रेक मतलब प्रकोप हो जाता है, ठीक। तो इसमें से आपका कौन सा शब्द जनसंख्या में बीमारी के चल रहे सामान्य दर का वर्णन, यानी सामान्य रूप से अगर कोई बीमारी चल रही है तो कौन सा होगा, ठीक। तो एपिडेमिक क्या होता है, ये सडन होता है, ठीक, लेकिन एक एरिया में होता है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे होता है पैंडेमिक, ठीक। और एंडेमिक जो होता है यही होता है सामान्य रूप से चल रहा होता है, ठीक, ये सामान्य पॉपुलेशन में जो चलता है उसको करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द टर्म हियर्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू, ठीक, यानी इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक, यानी जो हियर्ड इम्यूनिटी है वो टर्म किस लिए रिफर किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, ठीक। इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक, वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल प्रमोटिंग अदर्स, ठीक, यानी दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकृत व्यक्ति, ठीक। ठीक, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, ऑप्शन वैसे दिख रहा है, ठीक। ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन एनिमल या प्रोटेक्शन प्रोवाइड ए एंटीबॉडीज, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका हियर्ड इम्यूनिटी के लिए यूज किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यानी इसमें वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल प्रोटेक्ट अदर, ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा सही है, ठीक। थोड़ा सा क्यों सही है, ध्यान से पढ़िए, ठीक। हम भी एक बार में कंफ्यूज हो गए थे। दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकृत व्यक्ति, ठीक, अगर आप खुद से कोई भी वैक्सीन लगवा लेंगे, ठीक, तो आपकी वजह से किसी दूसरे को नहीं होगा, क्योंकि आपको जब नहीं होगा वैक्सीन की वजह से तो किसी दूसरे को नहीं होगा, ठीक। तो झुंड यानी जो हायर्ड इम्यूनिटी है वो वैक्सीन लगवाने से होता है, और इससे आपका क्या होगा, दूसरों की रक्षा करने के में आप सक्षम रहेंगे, आपकी वजह से कोई दूसरा बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द वेक्टर फॉर जीका वायरस इज, ठीक, जीका वायरस के लिए वेक्टर कौन सा है, ठीक, यानी कौन सा वाहक है, ठीक। सैंड फ्लाइज है, एडीज मच्छर है, टिक्स है, पिस्सू है, ठीक। तो इसमें से कौन सा है जो आपका जिक्का वायरस जो है उसके लिए वेक्टर है, ठीक। सैंड फ्लाइज है, एडीज मच्छर है, टिक्स है, या पिस्सू है, ठीक। तो इसमें से कौन सा वेक्टर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जीका वायरस के लिए, ठीक।
तो फ्लाइज जो होते हैं ये आपका क्या करते हैं, आपका प्लेग फैलाते हैं, ठीक, प्लेग, ठीक। और आपका जो है एडीज मच्छर है, ये आपका जिक्का वायरस का वेक्टर होता है, ठीक। एडीज मच्छर से की वजह से ही आपका ये फैलता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला जो हमारा है वो क्या है, पैंडमिक। ये पैंडमिक जो होता है एक महामारी जो होती है, स्थानीयकृत रोगों का प्रकोप होता है, यानी लोकलाइज डिजीज आउटब्रेक होता है, ठीक। ग्लोबल डिजीज आउटब्रेक होता है, स्लो स्प्रेड होता है, या माइल्ड डिजीज होता है, ठीक। तो इसमें अभी आप हमने तुरंत बात किया, वैश्विक बीमारी का प्रकोप होता है एक पैंडमिक, ठीक। एक पैंडमिक जो होता है, जैसे कि आपका जो कोविड-19 था वो एक पैंडमिक था, ठीक। तो एक जो है पैंडमिक जो होती है वो ग्लोबल वैश्विक लेवल पे आपका जो है वर्क करती है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े। अगला जो है व्हिच वैक्सीन प्रिवेंट्स ट्यूबरकुलोसिस, कौन सा टीका तपेदिक को रोकता है, ठीक। तो डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, एमआर वैक्सीन, या हेपेटाइटिस बी का टीका, ठीक। यानी एमएमआर वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो गया, डीपीटी का वैक्सीन हो गया, बीसीजी का वैक्सीन हो गया। कौन सा टीका है जो तपेदिक को रोकता है, ठीक। तपेदिक यानी आपका क्या होगा, क्षय रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जो होगा उसको रोकता है, ठीक। तो इस पे बीसीजी का टीका जो है ये आपका बच्चे के जन्म होते समय 0 डेज पे लगाया जाता है, और ये आपका क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस को रोकता है, ठीक। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस क्लेमेट ग्वेनिन, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, बैसिलस, ठीक, बीसीजी, क्लीमेट, ठीक। क्लीमेट का स्पेलिंग क्या होता है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, देखिए, बैसिलस क्लीमेट, क्लाइमेट यानी CALMETT, ठीक है। और ग्वेनिन होता है, ठीक। तो इसका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, इसको लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता, ठीक। हैंड हाइजीन इन मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, ठीक। बीसीजी का फुल फॉर्म भी आ सकता है क्वेश्चन में, लिख लीजिए। हैंड हाइजीन इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, ठीक। यानी हैंड हाइजीन, हाथ की स्वच्छता खिलाफ, किसके खिलाफ, वेक्टर बोर्न डिजीज के खिलाफ मेन करती है, या एयरबोर्न डिजीज, कनेक्ट कांटेक्ट यानी संपर्क संचारित रोग, या अनुवांशिक विकार, ठीक। इसमें जेनेटिक्स से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक। ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक। संपर्क संचारित रोग, वायु जनित रोग, या वेक्टर बोर्न, वैसे सब में पार्सली रूप से करते हैं, लेकिन मेन रूप से आपका जो है कांटेक्ट में जो आएगा उससे रिलेटेड जो होता है, इस पे आपका सही होगा ये ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक। यानी जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो ORS है, ठीक। ORS जो है ये आप लोगों ने 5 रुपए की पैकेट आती होगी ORS की, देखी होगी, ठीक। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक। इसको जो है इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ORS में मेन रूप से क्या होता है, ठीक। तो इसमें जो होता है आपका ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम होता है, ठीक, ठीक। और इसका जो ऑप्शन सही है उपरोक्त तो सभी सही है, यानी इसमें सारी चीजें पाई जाती हैं आपकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक। इसको लिख लीजिए, ठीक। और ORS का जो निर्माण कह लें या खोज कर लें, ये इंडिया में हुआ था, ठीक, भारत में हुआ था, ठीक। आगे बढ़े। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट मलेरिया, ठीक। यानी मलेरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक। कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, टीकाकरण का, एंटीबायोटिक का, एंटीवायरल ड्रग का, ठीक। यानी मलेरिया को रोकना है तो इसमें से कौन सा उपयोग किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एंटीबायोटिक दिया जाएंगे, एंटीवायरल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ठीक, ठीक। तो मलेरिया को रोकने के लिए आपको कीटनाशक का टीकाकरण इसका उपलब्ध नहीं है, ठीक। एंटीबायोटिक्स जब हो जाएगा मलेरिया तब उसके लिए होगा, ठीक। लेकिन अगर कीटनाशक का उपयोग करेंगे, मच्छर को मारेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास हमको मलेरिया होगा ही नहीं। तो मलेरिया को रोकना के लिए तो यही उपयोग किया जाएगा, अगर हो जाएगा तो उसके बाद एंटीबायोटिक वगैरह यूज की जाएंगे, ठीक। द की स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन इज, ठीक। यानी HIV के संचरण को रोकने के में प्रमुख रणनीति क्या है, ठीक। यानी हैंड वॉशिंग करना, ठीक। यूज ऑफ कंडोम्स, ठीक। यानी कंडोम्स का बैरियर जो होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं, सेक्सुअल
कॉन्टैक्ट बनाते समय, ठीक, उसका उपयोग करना, टीकाकरण का उपयोग करना, या संग्रहण या क्वारंटीन होना, ठीक। तो आपको अगर HIV से बचना है तो HIV मेन रूप से किससे स्प्रेड होता है? HIV जो है आपका वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपका सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए आपको कोई भी बैरियर मेथड यूज करना पड़ेगा, चाहे वो आप जो है मेल कंडोम यूज कीजिए, फीमेल कंडोम से यूज कीजिए, या कुछ भी ऐसा बैरियर मेथड यूज कीजिए, कापाटी वगैरह, ठीक, सॉरी कापाटी वगैरह से तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो आपका कंडोम का उपयोग जो है वो होगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कोविड-19 इज कॉल्ड बाय, कोविड-19 किसके कारण होता है? ठीक, SARS-CoV-2 के कारण होता है। मेजर्स कॉफ के सॉरी MERS कॉफ किससे होता है? इन्फ्लुएंजा ए से होता है। H1N1 किससे होता है? ठीक, कोविड-19 किससे होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका, ठीक, आंसर। तो इन्फ्लुएंजा जो है फ्लू किससे होता है? ठीक, फ्लू से होता है, यूं, ठीक। और H1N1 जो है इसी का एक सब टाइप होता है, ठीक। और जो आपका कोविड-19 हो SARS-CoV-2 से होता है, ठीक। तो SARS-CoV-2 है जो उसी के वही जो होता है कोविड-19 का वायरस होता है, ठीक। इसके बाद आता है 222 2 2 2, ठीक, यानी 222 नंबर का क्वेश्चन आपका, ठीक, 222। जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए। इबोला वायरस मुख्य रूप से इसके माध्यम से फैलता है। इबोला वायरस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू, ठीक, इबोला वायरस जो होता है किसके द्वारा फैलता है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट के विथ बॉडी फ्लूइड के द्वारा, ठीक, या बॉडी फ्लूइड होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत है, बॉडी फ्लूइड होगा, ठीक। मॉस्किटो बाइट से, यानी हवाई बूंदों के साथ, दूषित पानी के साथ, शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधा संपर्क, या मच्छरों का काटना, ठीक। इसमें से जो है आपका इबोला वायरस मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? ठीक, तो इबोला वायरस किसके माध्यम से आपका फैलता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इबोला वायरस जो है आपके शारीरिक में तरल पदार्थ जो होते हैं, यानी बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, उसके माध्यम से आपका फैलता है, ठीक। अगर अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक। आपके जो हैं, अगर आप चाहेंगे कि लाइव डाउट सेशन भी आपके हों तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, आपके लाइव डाउट सेशन भी करवाए जाएंगे, ठीक। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, ठीक, टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उसको नहीं ज्वाइन किया, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको नहीं ज्वाइन किया, ठीक। तो इन सारे जो ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती है, ठीक। और अगर आप वीडियो नहीं देख पाते तो उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको बैच कोई परचेज करना है तो टारगेट गुरुकुल ऐप का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आरंभ बैच BSc नर्सिंग का चल रहा है, उसको जाइए, उसको परचेज कीजिए, ठीक। वहाँ पे आपकी तैयारी और भी जबरदस्त तरीके से करवाई जाएगी, ठीक। थ्योरी क्लासेज होंगी, वहाँ पे हर एक चीजें होंगी, ठीक। तो प्रियन के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक, यानी हुई डिजीज कॉज्ड बाय द प्रियन, ठीक। तो आपका क्रोसफेल्ड जेकब रोग होता है, क्रोसफेल्ड जेकब डिजीज होती है, रेबीज होता है, टिटनस होता है, या लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, ठीक। यानी प्रियंथ के कारण आपका कौन सा डिजीज होता है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, प्रियंथ के कारण आपका कौन सा डिजीज होता है, ठीक। तो आपका कुष्ठ रोग और टिटनस जो है ये आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक, ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। प्रियंथ के कारण नहीं होता। रेबीज जो होता है ये वायरस होता है, ठीक, इसके कारण होता है, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन बचा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन बहुत नया लग रहा होगा, ठीक। ये जैसे ये जो वर्ड है प्रियंथ, ये भी आप नहीं सुने होंगे, और जो है आपका जो है क्रोसफेल्ड जेकब रोग जो है ये भी आप नहीं सुने होंगे, ठीक। लेकिन इसमें आप छांट सकते थे, इसमें प्रियंथ वर्ड आया है। और आपका जो है लेप्रोसी जो हो गया, लेप्रोसी आपके इसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। रेबीज आपको पता ही होगा, रेबीज वायरस के कारण होता है, ठीक। तो रेबीज वायरस के कारण होता है, ठीक। तो आप ऐसे अगर ऑप्शन छाटेंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन आए आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यही ऑप्शन सही होने वाला, ठीक। कम से कम 50-50 का रेशियो आ जाएगा, दो ऑप्शन में आप छांट पाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन छांटना सीखिए।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नीपा वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम, यानी नीपा वायरस जो 2018 में इंडिया में केरला में बहुत ज्यादा फैला था, ठीक, 2018 में नीपा वायरस फैला था, ठीक। इससे रिलेटेड एक नर्स का नाम भी है, उसको भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जितने लोग थ्योरी क्लासेस देखे होंगे उनको पता होगा। तो नीपा वायरस जो केरला में 2018 में फैला था, इसको ट्रांसमिटेड करना, यानी इसको फैलाने वाला, प्राइमरी रूप से ट्रांसमिटेड करने वाला कैसे ट्रांसमिटेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, यानी मानव से मानव में होता है, ठीक, चमगादड़ से मनुष्य में होता है, मनुष्यों से के लिए मच्छर होते हैं, मनुष्यों के लिए मिट्टी से, ठीक। यानी किससे फैलता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो नीपा वायरस है 2018 में जो बहुत हल्का मचाया था, तबाही मचाया था केरला साइड में, वो किससे फैलता है, ठीक। तो ये जो है आपका ये चमगादड़ों से फैलता था, ठीक, यानी बर्ड जो होता है बर्ड टू ह्यूमन वो फैलता था, यानी चमगादड़ों से मनुष्य में फैलता था, ठीक। निपा वायरस 2018 में आया था, ठीक। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 to 5 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, ठीक। आपने दवाइयों का रेजिस्टेंस नाम सुना होगा, ठीक। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक सबसे अधिक किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, प्रोटोजोअल संक्रमण, ठीक। यानी अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो हमको नहीं लगता इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो एंटीबायोटिक है तो किस पे वर्क करेगा, बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया पे जब वर्क करेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो रेसिस्टेंस होगा, ना कि वायरल, फंगल और प्रोटोजोआ, तो उस पर कार्य भी नहीं करेगा, ठीक। तो बैक्टीरियल संक्रमण के लिए ही वो कार्य करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, व्हिच डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक जो होता है उसमें कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक। पीसीआर परीक्षण होता है, मंटोक्स परीक्षण होता है, एलिसा होता है, या आरडीटी होता है, ठीक। यानी अगर आपने कभी टीबी की जांच करवाई होगी तो आपको पता होगा कि इसमें से या किसी के आपके रिश्तेदार या वगैरह किसी में भगवान करे ना हो, लेकिन अगर आपने कभी देखा हुआ तो इसमें बताइए कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट टीबी के लिए करवाया जाता है, ठीक। ठीक, तो इसमें एंटी एलिजा जो होता है एंटीबॉडीज के लिए मेन रूप से किया जाता है, पीसीआर को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ठीक, होता है लेकिन इसमें बताते हैं, इसमें मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो स्किन पे टेस्ट किया जाता है, ठीक। तो ये आपका इसमें प्राइमरी रूप से किया जाता है किसमें, तपेदिक यानी आपके टीबी में, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस में आपका किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, एचआईवी के उपचार में शामिल है, ठीक, यानी एचआईवी का उपचार जो होता है उसमें क्या चीजें शामिल हैं आपकी, ठीक। एचआईवी के उपचार में शामिल है एंटी, एक मिनट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवाएं, टीके, ठीक। यानी जो एचआईवी का उपचार है उसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या वैक्सीन, इसमें से क्या चीजें आपकी हो सकती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा आपका जो है ऑप्शन सही है। तो आपका टीका जो है एचआईवी का, ठीक, ये उपचार में नहीं आता है, बचाव में आता है, ठीक। एंटी फंगल ये रिलेवेंट ही नहीं है, एंटीबायोटिक भी उतना रिलेवेंट नहीं है, एंटी रेट्रोल थेरेपी जो है यही आपका जो है होता है, पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक, पहले ऑप्शन आपका ए सही है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, ठीक, यानी मलेरिया का इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है, ठीक, यानी एसाइक्लोविर का उपयोग किया जाता है, ठीक, ये सब दवाओं के नाम है, एसाइक्लोविर, क्लोरोक्विनीन का उपयोग किया जाता है, एम्फोटे टेरिसिन बी का उपयोग किया जाता है, या सिप्रोफ्लॉक्सिन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आपका ये दवाओं के नाम है, ठीक। इसमें आपने वैसे सुना होगा कि मलेरिया में कौन सा दवा उपयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, ठीक, मलेरिया के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है, ठीक, एसाइक्लोविर, क्लोरोक्विनीन, एम्फोटेरिसिन बी या सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक। जल्दी से कमेंट कीजिए आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी।
ठीक। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है ये एंटीबायोटिक है, ठीक, ये आपका एंटीबायोटिक है, ठीक, और ये आपका एंटी फंगल है, ठीक, और आपका क्लोरोक्विनिन जो है ये आपका मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड टू फॉर डिटरमाइन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है, या ब्लड कल्चर किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक। यानी इन्फ्लुएंजा का पता लगाने के लिए सबसे आम निदान या सबसे आम डायग्नोस्टिक टेस्ट विधि कौन सी है, ठीक। रैपिड एंटीजन टेस्ट करना, रक्त का कल्चर करना, एक्सरे करना, सीटी स्कैन करना, ठीक। तो इसमें से आपका कौन सा है मेन, आपका जो है ये आपका एक्सरे इसमें तो किया ही नहीं जाएगा, रिलेवेंट ही नहीं है, सीटी स्कैन किया ही नहीं जाएगा। इसमें जो मेन है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ठीक। यानी ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो इंटर में हैं यानी 12th का पेपर देने वाले हो, या वो तैयारी कर रहे हो बीएससी नर्सिंग की, यूपी बीएससी नर्सिंग हो, एएमयू हो, ठीक, यानी जिस भी एग्जाम में आपका, चाहे उत्तराखंड का हो, ठीक, सब में आपका जो है ये रिलेवेंट होने वाला है, ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, ठीक। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर द कोलेरा इज सीवियर केस है, ठीक, यानी गंभीर मामलों में हैजा का क्या इलाज है, ठीक। एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग देना होता है, अंतःशिरा तरल पदार्थ यानी इंट्रावेनस फ्लूइड देना होता है, एंटीबायोटिक्स एलान देना होता है, अकेले एंटीबायोटिक देना होता है, या इम्यून सप्रेसेंट देना होता है, ठीक। यानी गंभीर मामलों के हैजा में कौन सी दवाई देनी होती है, ठीक है। यानी हैजा कैसी बीमारी है, अगर आपको ये पता होगा कि हैजा क्या है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगल से होता है, किससे होता है, तो आप इसका जवाब तुरंत दे पाएंगे, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कॉलेरा का ट्रीटमेंट क्या है इसमें, ठीक। तो इसमें देखिए होता तो आपका बैक्टीरिया से है, ठीक, एंटीबैक्टीरिया आप देंगे, ठीक, लेकिन सबसे मेन होता है इसमें फ्लूइड देना, ठीक, फ्लूइड देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है आपको बैक्टीरिया देना, ठीक। तो इसमें आपका सीवियर केसेस में जो प्राइमरी रूप से आप यूज करेंगे वो इंट्रावेनस फ्लूइड यूज करेंगे, ठीक। आगे बढ़े। आज का जो लास्ट क्वेश्चन 2330, ठीक, यानी 330 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ठीक। यानी इस सीरीज में अब तक जो है इससे पहले 329 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। अगर पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहां से जाइए और देखिए, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। गंभीर मामलों में हैजा का इलाज हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा, ठीक। यानी 330 नंबर का क्वेश्चन तो हम लोगों का हो ही गया, ठीक। अब जो है खत्म। अब अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे हम लोगों का चल रहा है आरंभ, ठीक। वन मिनट, बैच के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, ठीक। तो वहां पे हम लोगों का क्या चल रहा है, आरंभ बैच। और ये बैच 2025 में आपके नर्सिंग करने के सपने को गवर्नमेंट कॉलेज में साकार कर सकती है। तो अगर इस बैच को आपको ज्वाइन करना है, आरंभ बैच को, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एप्लीकेशन का, वहां से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। टारगेट गुरुकुल नाम का एप्लीकेशन है, और नर्सिंग गुरुकुल ऐप को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इस पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहेंगे। और वहाँ से बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी जो है मेडिकल कॉलेज में जाने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।